आज हम राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। राउल्ट्स लॉ क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है और कहाँ पे वो अप्लाई होते हैं। तो अब राउल्ट्स लॉ में देखेंगे, कोई भी राउल्ट्स लॉ इट्स वी हैव टू फॉलो विद द लोडिंग, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, RLVP, इट्स कॉल्ड एज अ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, वी हैव टू रिप्रेजेंट विद द फिगर, उसमें प्योर सॉल्वेंट फिल किया है लाइक दी वाटर। अगर आप वाटर में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसमें से वेपर में कन्वर्ट होगा। जो भी सॉल्वेंट का पार्टिकल है वो वेपर में कन्वर्ट होगा बिकॉज ऑफ इट इज अ वोलेटाइल। वोलेटाइल होने की वजह से वहां से वेपर प्रेशर जनरेट होगा। अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें डाल देंगे तो सोल्यूट एज ए नॉन वोलेटाइल है तो वो वहां पे वेपर प्रेशर जनरेट नहीं करने देंगे बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट ओनली फॉर देयर वो वोलेटाइल इन नेचर। सॉल्वेंट का नेचर है वोलेटाइल, सॉल्यूट का नेचर है नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन नॉट इवोपरेट दैट, दैट्स व्हाई उसमें वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर जनरेट नहीं होने देगा। तो कंपैरेटिवली प्योर सॉल्वेंट की कंपैरेटिवली आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इट्स कॉल्ड एज अ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आप उसका प्रूफ देखेंगे तो उसका एक फॉर्मूला है, P1 is directly proportional to X1 like the Henry's law। जो भी हेनरीज लॉ में थे वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। P1 is directly proportional to X1। P1 means partial pressure of solvent, partial vapor pressure of solvent, and X1 means mole fraction of the solvent। Now proportionality sign रिमूव करेंगे तो वहां पे कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड एज अ P01। दिस इज द वन कांस्टेंट। अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे P1 वर्सेस X1 का तो उसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, उसका स्लोप आप देखेंगे तो P01 मिलेगा। आपको बोथ साइड P01 से सब्सट्रैक्ट करना है। P01 और इक्वेशन को बोथ साइड P01 से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P01 इंटू X1। अगर हम उसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस है P01 माइनस P1, इट मींस डिफरेंस ऑफ दिस वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे डेल्टा P1 करेंगे, उसमें से हम कॉमन निकालेंगे P01 को, तो P01 1 माइनस X1। अगर 1 माइनस X1 की फॉर्मूला हम देखेंगे तो वहां पे X2 आएगा बिकॉज ऑफ X1 प्लस X2। ऑलवेज जितना भी मोल फ्रैक्शन होगा उसका समेशन 1 ही होगा। तो 1 माइनस X1 करेंगे तो X2 का आंसर मिल जाएगा, तो वो यहाँ पे पुट करते हैं X2। तो P01 minus P1 upon P01 is equal to X2। X2 means mole fraction of the solute। अगर solute का mole fraction देखना है तो N2 divided by N1 plus N2 मिलेगा। तो either N2 as a solute का mole present है, solute का mole very very low है तो आप neglect कर सकते हो because of solvent as compared to is very very high। either आपके पास 1000 moles of solvent है, 0.1 mole of solute है तो it is negligible, तो आप निगलेक्ट कर सकते हो। P01 minus P1 upon P01 is equal to N2 divided by N1। रीजन N2 is less than up to N1, तो उसकी वजह से हम N2 को निगलेक्ट कर सकते हैं। वो वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे मोल है, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, तो यहाँ पे पुट करेंगे W2 by M2, M1 by W1 बिकॉज ऑफ N1 इज ऑन दी लोअर पोर्शंस, दैट्स व्हाई वहां पे हम मोल इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम पुट कर मास बाय मोलर मास पुट करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा। और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इक्वेशन है, इस इतना पोर्शन को हम रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। W2 मींस वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 मींस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M1 मींस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड W1 मींस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम उसकी लिमिटेशन देखेंगे तो ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन पे ही एप्लीकेबल है। अगर हम वेरी डाइल्यूट कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो ही एप्लीकेबल है। उसकी एंथैल्पी का चेंज जीरो होना चाहिए। मींस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर आपके पास कोई भी लिक्विड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे, आइदर सॉलिड सॉल्यूट एज अ लिक्विड में ऐड करेंगे तो उसमें एंथैल्पी डज नॉट चेंज, एंथैल्पी का चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम का भी चेंज नहीं होना चाहिए, एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, कोई भी सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, तो ही वो रूल्स एज अ आइडियल कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। राउल्ट्स लॉ दिस लॉ इट्स कैन नॉट बी एप्लीकेबल। नाउ दिस ऑल आर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ।